हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर उस्मान आप सबका डॉक्टर उस्मान एडुटेंस में इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, इंडिया में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर डेंजरस साबित हो रही है, वहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके पेशेंट्स में एक और तरह का इन्फेक्शन सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें ब्लैक या काले फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। इस इन्फेक्शन को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और ये कोरोना वायरस से ठीक हो चुके या ठीक हो रहे मरीजों को अपनी लपेट में ले रहा है। आइए जानते हैं म्यूकोरमाइकोसिस आखिर क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस एक बेहद रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली लोगों को जो ऑलरेडी दूसरी बीमारियों के ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उनकी सराउंडिंग्स या अतराफ के पैथोजेंस और बैक्टीरिया से लड़ने की उनके शरीर में ताकत कम हो जाती है। ऐसे शरीरों को यह ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है। ये एक्चुअली एक फंगल मोल्ड की वजह से होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद, सड़े हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पनपता है। ये फंगस हर जगह होता है, मिट्टी और हवा में, यहां तक कि हेल्दी इंसान की नाक और बलगम या स्पुटम में भी ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और लंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। म्यूकोरमाइकोसिस या काले फंगस में डेथ का परसेंटेज 50% तक जा चुका है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोविड-19 के कॉम्प्लिकेटेड मरीजों को बचाने के लिए जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो कोविड-19 में लंग्स के इन्फेक्शन और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब शरीर का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, तो इस दौरान शरीर का कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करता है। लेकिन यह मेडिकेशन इम्यूनिटी कम करता है और डायबिटीज और बिना डायबिटीज वाले मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी के कमजोर पड़ने की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि डायबिटीज शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। कोरोना वायरस इससे तेजी से फैलने में मदद करता है और तब कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करने लगते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन मरीजों में कोविड-19 के ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद शुरू होता है। ज्यादातर मरीज ट्रीटमेंट के लिए देर से पहुंचते हैं, तब तक ये इन्फेक्शन खतरनाक हो चुका होता है और उनकी आंखों की रोशनी तक जा चुकी होती है। अगर हम साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज या कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए पेशेंट्स जिनमें साइनोसाइटिस का होना, नाक का बंद हो जाना, नाक से काला या ब्लैकिश या खून की तरह का पानी निकलना, मरीज की नाक से या नाक के पास काले धब्बे भी हो सकते हैं, अपनी चीक बोन में दर्द होना, आंखों में सूजन या दर्द होना, पलकों का गिरना, एक तरफा फेशियल पेन होना, अपने नोज के ब्रिज या पैलेट पर ब्लैक डिस्कलरेशन होना, दांत का दर्द होना या दांतों का झड़ना, धुंधला दिखना या डबल दिखना, बुखार, स्किन रैशेस, थ्रोम्बोसिस और नेक्रोसिस का होना। इसके अलावा चेस्ट पेन, प्लूरल एफ्यूजन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कंजेशन होना शामिल है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले कोविड-19 के इन्फेक्टेड होने वाले डायबिटिक पेशेंट्स में हाई ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। हर वक्त अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, नजर रखते रहें। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को भी कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। स्टेरॉइड मेडिकेशंस का सही इस्तेमाल और बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि सही टाइमिंग, सही डोज और सही ड्यूरेशन। अगर कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटर यूज कर रहे हो तो उसको रोक दिए, क्योंकि कोविड-19 में अक्सर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं। हर बार ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर्स में साफ और स्टेरॉइल पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल्स मेडिकेशन को सही तरह से इस्तेमाल करें। सर्जिकल डेब्रीमेंट भी किया जाता है, जिसकी मदद से खराब हो गया हुआ नेक्रोटिक मटेरियल निकाला जाता है। एजुकेट सिस्टमिक हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद नॉर्मल सलाइन इंट्रावेनसली दिया जाता है। उसके बाद एम्फोटेरिसिन बी इन्फ्यूजन लगाया जाता है और कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए एंटीफंगल थेरेपी दी जाती है। पेशेंट को क्लिनिकली और रेडियो इमेजिंग के जरिए इस म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का कम या ज्यादा होने का पता लगाया जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस से कैसे बचा जा सकता है? जब कभी भी कोई डस्टी या कंस्ट्रक्शन वाली जगह जाए तो मास्क कंपलसरी यूज करें। जूतों के साथ लॉन्ग ट्राउजर्स या लॉन्ग स्लीव शर्ट्स जरूर पहने। जब कभी भी पौधों के पास जाएं तो हाथों में ग्लव्स जरूर पहने, स्पेशली जब मिट्टी या मॉस या मैन्यूर या खाद को टच करते हो। अपनी पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।